हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बारे में देखने वाले हैं। तो वन बाय वन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये जो नवाब ऑफ बंगाल अगर देखा जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। पहला ये जो पॉइंट है ये लिखा है आप लोगों को मुर्शिद कुली खान के बारे में। तो ये लास्ट गवर्नर थे किसके? बंगाल के। इंडिपेंडेंट जो बंगाल होता है जब मुगल एम्पायर से अलग किया जाता है, तो जो पहले गवर्नर बनते हैं आपको और जो लास्ट गवर्नर ये मुर्शिद कुली खान होते हैं। मुर्शिद कुली खान ने क्या था, आपको कैपिटल शिफ्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे मकसूदाबाद लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि पूछा जाए कभी। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था मकसूदाबाद से, ढाका से कहाँ किया था, मकसूदाबाद को किया था। और इसी मकसूदाबाद का नाम उन्होंने क्या चेंज कर दिया बाद में, मुर्शिदाबाद। तो प्रेजेंट डे जो मुर्शिदाबाद है उसका नाम पहले मकसूदाबाद था। ही स्टार्टेड द इजारा सिस्टम। तो इजारा सिस्टम बहुत बार पूछा जाता है कि आपको क्या है। इजारा सिस्टम जो है आपका काइंड ऑफ, इसमें क्या किया जाता है, जो आर्टिजन्स होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं उनको हेल्प, जो मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, बट उसके बदले में उनको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये आपका इजारा सिस्टम होता है जो कि बिफोर जो आपको मुगल के टाइम पे डेवलप हुआ था, और इसको इन्होंने क्या किया था, बंगाल में स्टार्ट किया था। अलीवर्दी खान जो है, इनका टाइम पीरियड कब है, 1740 से लेके 1756 तक। इन्होंने यूरोपियंस को, जो उस टाइम पे आपको अंग्रेज थे, उनको कंपैरिजन किया था किस चीज से, हनी बीज से। इनके हिसाब से अगर इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो फिर आपको हनी देंगे, बट अगर इसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो ये बाइट यू टिल डेथ। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, उनका जो ग्रैंडसन होता है सिराजुद्दौला, वो उनके थ्रोन पे बैठता है। और सिराजुद्दौला के टाइम पे क्या आपको होता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कौन से रूलर के टाइम पे आपको ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, तो ये सिराजुद्दौला के टाइम पे हुआ था। अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होता है कि इसमें जो है अराउंड यहाँ पे 23 सर्वाइवर है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे इनकी डेथ होती है सफोकेशन की वजह से। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये बोला जाता है कि ये एक रीजन था, आपको इमीडिएट रीजन बनाया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि ये इनके साथ बैटल लड़ सके। कहीं रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि 123 की मौत होती है, कहीं दिखाया जाता है कि 200 की मौत होती है, बट ये ऐसा है कि जब उसको हिस्टोरियंस देखते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग क्या है, ये लगता है कि इनको जानबूझ के इन्होंने रीजन तैयार किया था। नेक्स्ट जो है वो ये है, दिस इंसिडेंट ऑल्सो नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी पूछा जाए या फिर आपको ब्लैक होल, तो ये आपको याद रखना किसके टाइम पे हुआ था, सिराजुद्दौला के टाइम पे हुआ था। और ये जो कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्टोरियन जिनका नाम है गुलाम हुसैन, इनका बुक है आपको सियार उल मुख्तरीन। इस बुक में इन्होंने कहीं भी इस इंसिडेंट के बारे में मेंशन नहीं किया है। रॉबर्ट क्लाइव जो, उसको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ द इंग्लिश एम्पायर। ही ऑल्सो डिफीटेड द बंगाल का जो नवाब होते सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ पलासी में। पलासी जो है आपका एक प्लेस है जो कि कहाँ पे आपका, बंगाल में है। और यहाँ पे जो आपका बैटल ऑफ पलासी होता है कब होता है, डेट के साथ आपको पूछा जाता है, तो 23 जून 1757 को होता है। तो यहीं से जो है आपका ब्रिटिश एम्पायर का जो है नींव रखा जाता है। और जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, बहुत सारे एग्जाम में आपको कौन से रिवर पे हुआ या फिर कौन से सिटी में हुआ, ऐसे सवाल आते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी कौन से रिवर पे हुआ, भागीरथी रिवर पे हुआ। अब एक भागीरथी तो आपको उत्तराखंड वाला भी है, बट ये भागीरथी आपका अलग है, जो कि आपका कहाँ पे, बंगाल में है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में। रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ गवर्नर, कब से कब तक थे, 1758 से 1760 तक, जब आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है। और 1765 से 1764 इन इंडिया। इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, इलाहाबाद का ट्रीटी साइन किया जाता है, जिसमें नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला जिनका नाम होता है। व्हाइट म्यूटिनी, ठीक है, ये भी इनके टाइम पे होता है। प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बंगाल स्टार्ट होता है क्लाइव के टाइम पे। अब मीर कासिम के बारे में, सिराजुद्दौला के बारे में हमने देख लिया। मीर कासिम का जो टाइम पीरियड आपका कब है, 1760 से लेकर 63 के बीच में। और इसी के बाद आपको बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसके साथ ये एंड हो जाता है इनका टाइम पीरियड। वॉज एवलिस्ट अमंग द सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान। फौजदार होते हैं कहाँ के, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, रंगपुर के। मीर कासिम जो है वो ऑलरेडी प्रूवन हिज एबिलिटी टू सेव हिज कोर्टियर्स फ्रॉम रिपीटेड कॉन्स्पिरेसी। अब इन मीर कासिम ने क्या किया था, आपको कैपिटल शिफ्ट किया था कहाँ से, मुंगेर। मुंगेर शिफ्ट कर लिया था अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद को कैपिटल किसने बनाया था, तो मुर्शिद कुली खान ने बनाया था, जिसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया मुंगेर में। इसके अलावा इन्होंने आर्मी वगैरह तैयार किया था किस पे, यूरोपियन स्टाइल पे। ही मेड द अरेंजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो मैच लॉक होता है, ठीक है, गन्स का इन्होंने क्या बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था कहाँ पे, मुंगेर में। और अगर अभी देखा जाए तो अभी भी आपको मुंगेर में आपको ये चीजें मतलब अभी भी आपके जो है गन फैक्ट्री वहां पे कहाँ पे, मुंगेर में है। मीर कासिम ऑल्सो टुक सम ब्रेव स्टेप्स इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन इन बंगाल। अभी जो कंबाइंड फोर्स है किसका, मीर कासिम का,
शुजा-उद-दौला जो कि आपको नवाब अवध होते हैं, और मुगल किंग कौन होते हैं? शाह आलम टू। तो ये तीनों नाम याद रखना, क्योंकि तीनों का क्या होता है आपका, तीनों एक साथ आके किसके खिलाफ लड़ते हैं? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। और बैटल ऑफ बक्सर का आपको डेट पूछा जाता है, तो ये 22 या 23 अक्टूबर दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आप टिक कर लेना। ये जो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी होती है उसको कौन लीड करता है? हेक्टर मुनरो और हेनी मेनस्ट्रेट, ठीक है। ये उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर होते हैं, और इसमें विक्ट्री किसकी होती है? ब्रिटिशर्स की होती है। और इसके बाद ही आपका ट्रीटी साइन किया जाता है, जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला जाता है। अब इसमें जो है वो आपको वो ऐसा बोला जाता है कि ये बैटल बिना लड़े हुए जीता गया था, क्योंकि इसमें जो है आपको जो किसकी आर्मी थी, इनके साइड ना होके दूसरे के साइड में लड़ी हुई थी। इनमें काफी सारे कॉन्स्पिरेसी वगैरह हुआ था। ड्यूरिंग दिस बैटल मीर जाफर वाज द नवाब ऑफ बंगाल, दिल्ली वाज रूल्ड बाय द शाह आलम टू, बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है अगस्त में साइन हुआ था आपको 1765 में, जिसमें शाह आलम टू जो कि आपको मुगल रूलर है, उन्होंने एग्री कर लिया था कि डिसाइड करेंगे कहाँ पे, इलाहाबाद में, अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन। और जो नवाब ऑफ सुजाउद्दौला जो कि कहाँ के, अवध के, उन्होंने कैप्चर कर रखा था इलाहाबाद वाला एरिया और कारा वाला, जिसको उनको उनसे बोला गया कि ये रिटर्न करना पड़ेगा उनको। शाह आलम सेकेंड जो उन्होंने क्या किया, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और रॉबर्ट क्लाइव जो आपको अगेन गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया। क्या कर दिया? डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो ये पूछा जाता है कि डुअल गवर्नमेंट किसने आपको स्टार्ट किया था बंगाल में? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कंपनी अपॉइंटेड टू डिप्टी दिवान्स, 2 डिप्टी दिवान्स अपॉइंट किया गया था कंपनी के द्वारा, मोहम्मद रिजा खान जो बंगाल को देखेंगे, और रजा सितब रॉय जो कि बिहार के लिए दीवानी राइट्स जो है, दीवानी फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो ड्यूरिंग द सेम टाइम शाह आलम टू इन 1803 जो दिल्ली था वो कम्प्लीटली जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आना शुरू हो गया था। और जो आपको शाह आलम टू के बाद जो उनके 2 सक्सेसर होते हैं, अकबर टू और बहादुर शाह टू, इनको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, इनको मेरली पेंशन बस दिया जाता है। उसके बाद जो रियल पावर होता है वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। द ब्रिटिश केम टू सियालहाट, ठीक है, 1765 में आते हैं, और दीवानी राइट्स जो बंगाल का वो भी कैप्चर कर लेते हैं। आफ्टर द वॉर ऑफ बर्मा, जो बर्मा का वॉर होता है उसका, डेविड स्कॉट जो ट्राई टू कनेक्ट द सियालहाट थ्रू द रोड्स टू जयंतिया एंड गारो हिल्स, बट फेस टफ रेसिस्टेंस फ्रॉम द खासी ट्राइब। तो इन्होंने बस बंगाल को ही कैप्चर नहीं किया था, इवन जो नॉर्थ ईस्ट का जो आपका पोर्शन है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि जो खासी ट्राइब्स होती है इनके खिलाफ जो वो विद्रोह लड़ती है और उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। और ये जो खासी ट्राइब्स आपको जो विद्रोह लड़ती है उनका लीडरशिप कौन देता है आपको? तो तिरहुत सिंह देता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपको। के एम पानीकट जो है, ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो 1765 का उससे लेकर 1772 तक है, उसमें बंगाल ऑफ डेकेट्स इन्होंने कंपैरिजन किया था किसको? ब्रिटिश जो आपको EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर? तो हमने देखा पहला ही पॉइंट था जो कि अपॉइंट करते हैं मुगल एम्पायर, वो कौन होता है आपका? मुर्शिद कुली खान। इनको कब बनाया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल? 1717 में। सुजाउद्दीन सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान जो होते हैं वो भी गवर्नर बनते हैं मुर्शिद कुली खान के डिमाइस के बाद। यहाँ मोहम्मद शाह के बारे में दिया है, मोहम्मद शाह के टाइम पे इनका अपॉइंटमेंट होता है। मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु अपॉइंटेड बाय द मुगल। तो या तो सूबेदार पूछा जाए आपको या फिर गवर्नर पूछा जाए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। कौन कौन था वो? मुर्शिद कुली खान था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वॉर बिगिन? जिससे आपको जो मुगल आपका जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना सुपरमेसी दिखाना शुरू किया था, कौन से बैटल से? तो ये बैटल था आपका बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में होता है, और डेट भी याद रखना है, 23 जून को होता है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए बैटल ऑफ प्लासी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे, जिन्होंने बैटल लड़ा हुआ था। दूसरी तरफ जो कमांड्स होल्ड कर रहा था EIC का, कौन था वो? रॉबर्ट क्लाइव था। जिसमें आपको जो 3 ट्रेटर्स माने जाते हैं, ठीक है, 3 गद्दार माने जाते हैं, किसको किसको बोला जाता है? मीर जाफर को, यार लतीफ खान को, और जो राय दुर्लभ है, जो कि आपको बहुत बड़े उस टाइम पे मर्चेंट्स होते हैं। तो सिराजुद्दौला जो वो क्या करते हैं, बैटल फील्ड से इनकी जो आर्मी होती है वो किससे जाके मिल जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाती है। और ये जो बैटल में वो डिफीट होते हैं, उसके बाद जो है पूरे तरीके से जो है बंगाल को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगेन मीर कासिम आते हैं, जिसके बाद आपका बैटल ऑफ बक्सर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या था आपका? बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट, ये पूछा गया। डेट भी याद रखना आप लोग को, 23 जून। सिराजुद्दौला was defeated by Robert Clive in the Battle of Plassey. Who was the
फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, किसको फाउंडर माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे आपको बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द हेवन बॉर्न जनरल, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आपको 2 बार आपको जो है बंगाल के गवर्नर बनते हैं, इंडिया के गवर्नर नहीं, बंगाल के गवर्नर बनते, ठीक है। 1758 से लेकर 60 के बीच में और 1765 से 67 के बीच में इन्होंने फोर्स किया था किसको? अवध के जो नवाब थे आपको सुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम को ट्रीटी साइन करने की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इनको हेवन ऑफ बॉर्न जनरल कौन बोलते हैं? विलियम पिट ने बोला था। द बैटल ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड, तो जो आपको जो बैटल फील्ड जो प्लासी है वो कहाँ पे? बंगाल में प्रेजेंट है। और कौन से रिवर के पास है? आपको भागीरथी रिवर के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट इज कैपिटल फ्रॉम? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने? तो मुंगेर आपका प्रेजेंट है कहाँ पे? बिहार में। तो किसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था? तो मीर कासिम ने किया था। द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट्स लीड टू एस्टेब्लिशमेंट सुपरमेसी ऑफ, तो ये कौन सा बैटल था आपका? बैटल ऑफ बक्सर। इसमें से पूछा गया कौन सा मोस्ट डिसाइसिव बैटल था? तो ये बैटल ऑफ बक्सर। सेम क्वेश्चन है। जब बैटल ऑफ आपका बक्सर होता है तो उस टाइम पे आपको मुगल एम्पायर कौन होता है? रूलर कौन होता है दिल्ली में? तो ये शाह आलम द्वितीय होते हैं, सेकंड होते हैं। हु वाज द नवाब ऑफ, जब आपका बंगाल का होता है तो मीर जाफर। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड करता है उस बैटल में? हेक्टर मुनरो लीड करते हैं, कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, जिसमें आपको कौन कौन मीर कासिम के साथ साथ कौन कौन लड़ता है? आपको शाह आलम सेकंड होते हैं और साथ में अवध के सुजाउद्दौला होते हैं। ट्रीटी कौन सा साइन किया जाता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपको अगस्त में साइन किया जाता है 1765 में। किन्होंने दीवानी ऑफ जो आपको दिया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो शाह आलम सेकंड ने दिया, जो कि मुगल राजा होते हैं। हु हैज ग्रांटेड द दीवानी ऑफ, सेम क्वेश्चन, तो ये मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड। In which governor tenure of दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी? शाह आलम सेकंड देते हैं किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ईयर पूछा गया कि दीवानी ऑफ बंगाल जो है वो कौन सी ईयर में दिया जाता है? तो ये 12 अगस्त को दिया जाता है 1765 को। Who was appointed as a deputy diwan of मुर्शिदाबाद by the Robert Clive after treaty of इलाहाबाद ट्रीटी? तो ये मोहम्मद रजा खान को करते हैं। और सिताब राय को कहाँ का करते हैं? बिहार का करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन फाइव्स डिड ब्रिटिश फाइव, जिसको आपको जो दीवानी लिया जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, उसके बाद जो है आपको बैटल, इवन ये नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो आपको लीडर होते हैं तिरहुत सिंह, ठीक है, खासी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या किया था इनके खिलाफ? लड़ाई लड़ी थी। विद द रेफरेंस टू हिंदू नवाब वजरिस अवध सुल्तान, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया, कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो राजा तिकत राय, ठीक है, जिनको अर्थ मंत्री भी बोला जाता है, नवाब ऑफ असफदौला, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यूजुअली देयर इज अ सर्टेन हिंदू कास्ट हु वेर प्लेस एट द हाई पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ अवध, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इसमें आपको पूछा अगेन क्रोनोलॉजी है, पूछा गया कि इसमें से कौन सा बैटल पहले होता है, कौन सा लास्ट में होते हैं? तो बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ वॉन्डिवोस और बैटल ऑफ बक्सर, इसका एक 1 by 1 ईयर देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ अंबूर आपको कब होता है? 1749 में होता है, जिसमें आपको फ्रांस वर्सेस EIC रहता है। और इसमें जो बैटल आपको लड़ा जाता है उसमें मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रेंच की आर्मी होती है, जिसमें किसको मार दिया जाता है? अनवरुद्दीन खान को, ठीक है। और इवन रिवर पूछ दिया जाता है, कौन से रिवर पे बैटल आपका बैटल ऑफ अंबूर लड़ा गया था? तो रिवर कृष्णा पे लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बॉन्डिवॉस 1760, बैटल ऑफ बक्सर 1764। नेम द फ्रेंच कमांडर हु डिफीटेड द बैटल ऑफ बॉन्डिवॉस, तो किसको डिफीट किया गया था? काउंट टेली को। बैटल ऑफ जो बॉन्डिवॉस था आपको 1760 में हुआ था, और इसमें किसको डिफीट किया गया था? ब्रिटिश ने डिफीट किया था किसको? फ्रांस को। द फेमस बैटल ऑफ बॉन्डिवॉस 1760 में लड़ा जाता है, किसके खिलाफ लड़ा जाता है? तो ये फ्रांस के खिलाफ लड़ा जाता है। अब यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा पेयर है वो पूछा गया। तो बैटल ऑफ बक्सर में आपको
करेक्टली पूछा गया तो करेक्टली बैटल ऑफ बॉन्डिवॉर्स है आपका, जिसमें फ्रांस वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आपका पेयर कैसे होगा। बैटल ऑफ बक्सर में आपको क्या होता है कि इसमें आपको मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम सेकेंड इसके खिलाफ लड़ते हैं, हेक्टर मनरो के खिलाफ लड़ते हैं, जिसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। बैटल ऑफ बॉन्डिवॉर्स कब होता है आपको 1760 में होता है, जिसमें फ्रांस वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जिसमें अगेन आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो जीतता है। बैटल ऑफ चिनवाल है, ठीक है, ये आपको 13 जनवरी को 1849 में होता है, जिसमें लॉर्ड को और जो कि ब्रिटिश आर्मी से होते हैं, और सिख आर्मी जो है इनके कमांड में कमांडर अंडर द शेर सिंह, ठीक है। तो बैटल में आपको क्या होता है, अनडिसाइडेड होता है, इसमें कुछ आपका कंक्लूजन नहीं निकलता है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जो होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम, ठीक है, इनके टाइम पे किन के टाइम पे होता है ये, क्योंकि अगर 1849 का टाइम पीरियड देखोगे तो इस टाइम पे आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होंगे, लॉर्ड डलहौजी। बैटल ऑफ खर्दा या बैटल ऑफ खुर्दा, ठीक है, ये 1795 में होता है, जिसमें मराठा अगेंस्ट द निजाम, तो मराठा और निजाम के बीच में ये बैटल लड़ी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, किसने अपोज किया था ब्रिटिश इंडिया को, तो मराठा ने किया था। यहाँ पे रीजनल हिस्ट्री है, अब यहाँ से पंजाब और मैसूर से, तो यहाँ पे रंजीत सिंह के बारे में दिया हुआ, तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसको इस क्वेश्चन वाइज देखते तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा आपको। पहला क्वेश्चन आपको द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड, तो इनका जो किंगडम था कहाँ तक था इंक्लूडेड था, ये श्रीनगर भी इंक्लूडेड था इनके किंगडम में। रंजीत सिंह जो है बॉर्न होते हैं 13 नवंबर 1780 को महासिंह, ठीक है। 25 अप्रैल 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया जाता है, किसके बीच में, महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में, जिस ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि प्रिवेंटेड द सिंह फ्रॉम फर्दर, ये अपना जो एक्सपेंशन नहीं कर सकते कहाँ पे, साउथ ऑफ द सतलज रिवर, तो सतलज रिवर तक इनको रोका जाता है। जो उस टाइम पे आपको कनिंगम होते सेड कि रंजीत सिंह ऑक्यूपाइड द अथॉरिटी स्प्रेड किंगडम इन द वेस्ट, ही एनेक्स था। इन्होंने कौन कौन सी जगह को एनेक्स किया था, मुल्तान को 1818 में, कश्मीर को 1819 में, पेशावर को, खैबर पख्तून वाला जो एरिया आपका 1834 में, और ये श्रीनगर वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह, तो श्रीनगर को भी इंक्लूड किया गया था। कौन सी मिसल से आपको रंजीत सिंह बिलोंग करते हैं, तो ये शुक्र चकिया, ठीक है, ये मिसल है इनका। सेम क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो कैपिटल कहाँ पे होता है इनका, लाहौर होता है। अमृतसर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनका कैपिटल अमृतसर होता है, बट इनका कैपिटल याद रखना आपको कहाँ होता है, लाहौर होता है। जमन शाह होते कौन कहाँ के, अफगानिस्तान के होते, जो कि इन्वेड करते पंजाब में 1798 में। ही cannons had fallen in the Chenab river. Ranjit Singh returned them safely to the Lahore. Hence, Chaman Singh has permitted him to occupy the Lahore. ठीक है, तो लाहौर इन्होंने कैपिटल बनाया था कब, 1799 में। कौन सी जगह पे राजा रंजीत सिंह ने अपना अदालत आला बनाया था, तो ये आपको फिरोजपुर में बनाया था। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंक्लूड ट्रीटी बिटवीन द महाराजा रंजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो। ये ट्रीटी आपका कब साइन हुआ था, 1809 में साइन हुआ था, जिसमें अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी रंजीत सिंह वाज टू रिकॉग्नाइज द रिवर सतलज एज द बाउंड्री, तो सतलज रिवर को उनको इनके स्टेट का बाउंड्री बनाया गया था, इसके जो साउथ में ये अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे। रंजीत सिंह गॉट अ फेमस कोहिनूर डायमंड, किससे इनको मिला था कोहिनूर डायमंड, ये इनको मिला था शाह सूजा से। पंजाब वॉज अ पार्ट ऑफ अहमद शाह अब्दाली टेरिटरी, ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली आपको इन्वेड करता है किसके टाइम पीरियड में, जो आपका बैटल थर्ड बैटल जो होता है पानीपत 1761 में, ठीक है, तो यहाँ से कोहिनूर उठा के लेके जाता है, बट 1773 में जब इसकी डेथ होती है तो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ हिज एम्पायर ऑक्यूपाइड विद सिख, ठीक है, मुल्तान कश्मीर सम अदर स्मॉलर रीजन, तो इनके कमांड में आ जाता है। तो रंजीत सिंह गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, ठीक है, कहाँ पे अफगान में भी एक्सपेंड कर पाते हैं। और जो शाह सूजा होता है वो ग्रैंड सन होता है किसका, अहमद शाह अब्दाली का, तो ये थ्रोन पर जब बैठता है तो कौन सा थ्रोन पे बैठता है, काबुल के थ्रोन पे, बट शाह महमूद उसका भाई होता है किसका, शाह सूजा का, जो कि जिनके इन दोनों के बीच में क्या होता है, पावर टसल होता है। तो इसी पावर टसल का जो है फायदा किनको मिलता है, रंजीत सिंह को मिलता है, और इनको इसी टाइम पे शाह सूजा ही कौन क्या देता है इनको, कोहिनूर का डायमंड देता है। Who among said the God intended me to look upon all the religion with one eye? That's why he took all the light from the other. तो किनके बारे में बोला जाता है, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बोला जाता है।
सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह कौन था आपको? खड़क सिंह, जो कि आपको कब बैठते हैं गद्दी पे? 1839 में, जब रणजीत सिंह का डेथ होता है। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर? सिख एम्पायर का लास्ट तो दिलीप सिंह बोला जाता है। इनका टाइम पीरियड कब होता है आपको? 1843 से लेके 49 के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द दिलीप सिंह? ठीक है, जो कि एक्स महाराजा ऑफ पंजाब होते हैं। ही डाइड इन पेरिस 23 अक्टूबर 1893। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ? तो ये आपको दिलीप सिंह होते हैं, जिनकी डेथ कहाँ पे? पेरिस में होती है। रिगार्डिंग द पंजाब मर्चेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से फॉल्स कौन सा है? तो दिलीप सिंह वाज गिवन एनुअल पेंशन, तो इनको कोई पेंशन नहीं दिया जाता। ठीक है, ये इनकरेक्ट है आपका। जो लॉर्ड डलहौजी होते प्रोक्लेम कर लेते किसको? सिख एम्पायर को 29 मार्च 1849 को एज ए होल पंजाब मर्ज इनटू ब्रिटिश एम्पायर। दिलीप सिंह बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश एम्पायर एंड ही वाज एक्साइल्ड टू इंग्लैंड। उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और पेंशन कितना दिया जाता है आपको? 4 से 5 लाख के आसपास। अब यहाँ पे पूछा कि हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3? कौन इसमें से जो 3 बोर्ड का मेंबर होता है इसमें से नहीं है? तो ये आप देखो क्वेश्चन इनवैलिड हो चुका है। दो ऑप्शन है इसका, एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। हु इमर्ज एज द विक्ट्रेस ऑफ आफ्टर जो फर्स्ट आपका एंग्लो मैसूर वॉर होता है, इसमें कौन जीतता है? तो इसमें आपको जीतता कौन है? हैदर अली। ठीक है, डिफीट कौन हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फर्स्ट एंग्लो वॉर होता है, मैसूर वॉर होता है, वो आपको 1767 से 69 के बीच में होता है, जो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में फॉट होता है, जिसमें आपको ब्रेवली कैप्चर किया जाता है किसको? मद्रास को। और ट्रीटी ऑफ मद्रास भी इसी टाइम पे होता है, तो याद रखना ट्रीटी ऑफ मद्रास किस चीज से रिलेटेड? आपको एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड है। हु अमंग द एस्टैब्लिश द मॉडर्न आर्मी? ठीक है, मॉडर्न आर्मी जो आपको दिंडीगल में किसने बनाया था 1755 में? तो ये हैदर अली ने बनाया था। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड किसको? हैदर अली को किस में? पोर्टो नोवो में किसको किसने डिफीट किया था? तो ये आयर कुट ने किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान सेट ऑफ हिज कैपिटल कहाँ पे बनाया था इन्होंने? श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। और टीपू सुल्तान के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। इसके बाद फाउंडर मेंबर ऑफ जोकोवियन क्लब। और ये द ट्री ऑफ लिबर्टी, तो ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि द ट्री ऑफ जो लिबर्टी है किसने किया था? तो ये टिप्पू सुल्तान से रिलेटेड है। इन्होंने अलायंस किया था किसके साथ? फ्रांस के साथ किया था। और डेलीगेट्स को भी भेजा था कहाँ पे? फ्रांस में और इवन चाइना में भी भेजा था। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश द एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स? तो एम्बेसी जो अभी आप देख रहे हो रिसेंट में, जो आप देखते हो कि इंडियन एम्बेसी बाकी कंट्री में है या फिर आपको हाई कमीशन है, तो ये आपको टिप्पू सुल्तान के टाइम पे ऐसा कुछ स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था? ईरान, इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस में। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी 1780 में डिफीट करते हैं, तो कहाँ पे? पोलीरोड। ठीक है, इसको बैटल सीज ऑफ आर्कोट वाज डन इन 1780 बाय हैदर अली। इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तो किसके बीच में हुआ था? जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है, ये टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था और इंग्लिश के बीच में हुआ था। ये थर्ड बैटल जो आपका मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जो कि 1790 से 92 के बीच में हुआ था, जिसमें ट्रीटी से एंड किया गया था। जो कि ट्रीटी साइन कब हुआ था? 1792 में टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था, जिसमें ये हाफ ऑफ द ट्रीटी जो आपका टीपू सुल्तान का उसको स्नैच कर लिया गया था, ले लिया गया था। मराठा, ब्रिटिश और निजाम के बीच में इसको बांटा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने की जो है वो बोला गया था। उस इवन जो उनके 2 बच्चे थे उनको होस्टेज भी बनाया गया था। व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई? तो कब मरते हैं? 1799 में मरते हैं। यहाँ पे करेक्टली पूछा गया आपको, तो लेट्स सी एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो वॉर जो आपको कब होता है? 1767 से 69 के बीच में होता है, जो कि किस चीज से एंड होता है? ट्रीटी ऑफ मद्रास से। और ये ट्रीटी ऑफ मद्रास कब होता है आपको? 1769 में होता है। सेकेंड एंग्लो वॉर जो होता है आपको वो 1780 से 84 के बीच में होता है। इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया जाता है, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग जो होता है वो गवर्नर जनरल ऑफ होते हैं उस टाइम पे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है आपको 1790 से लेकर 92 के बीच में होता है, जिसमें कमांड कौन कर रहा होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ट्रीटी साइन किया जाता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू रिक्वेस्टेड सपोर्ट फ्रॉम द टर्की। ठीक है, उसके अलावा फ्रांस वगैरह से हेल्प मांगते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है जो 1799 में होता है। इसके बाद क्या होता है? इस बैटल में आपको लीड कौन कर रहा होता है? लॉर्ड वेलेस्ली। और इसी में जो है वो टीपू सुल्तान को क्या किया जाता है? किल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको डिफरेंट ट्रीटीज है उसके ईयर पूछे गए, तो एक बार देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 में 12 अगस्त को साइन किया जाता है।
ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब होता है आपको? 1784 में होता है। ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में होता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में होता है, जो कि आपको एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड है। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च, कहाँ पे बनाया था इसमें इन्होंने? सरदाना में बनाया था, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे आपको? मेरठ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा गया। तो अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो ये इजारा सिस्टम आपको कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो ये इन्होंने जो महाराजा रणजीत सिंह था उन्होंने फैक्ट्री बनाया था कहाँ पे? लाहौर में, अमृतसर में, मैन्युफैक्चरिंग द कैनन। सवाई सिंह जो है उन्होंने क्या किया? स्टेब्लिश किया था इक्लिप्स, जो आपका ज्योमेट्री का सिस्टम है संस्कृत में। ही स्टेब्लिश ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे? मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी में। टीपू सुल्तान ने क्या था, क्या बनाया था आपको? जो आपको गॉडेस शारदा है, श्रृंगेरी, ठीक है, जो कि वहां पर उन्होंने मंदिर बनाया था। और जो आपको क्रेडिट सिस्टम, जो रेवेन्यू सिस्टम है, जिसको इजारा सिस्टम बोलते हैं, ये मुर्शिद कुली खान के टाइम पे आया था, नहीं ना कि अली मुर्तम खान। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था आपका। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो अहमद शाह अब्दाली और जो आपको डिफीटेड, तो थर्ड में तो नहीं होता, ठीक है, इब्राहिम लोदी आपका दिल्ली सल्तनत टाइम का है और ये अहमद शाह अब्दाली, तो इसमें तो कोई मैच नहीं है, ठीक है। थर्ड बैटल आपको 1761 में हो रहा है और इस टाइम पे तो इब्राहिम लोदी है ही नहीं, तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर, तो थर्ड वाले में नहीं होता, फोर्थ वाले में किल किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मीर जाफर इंटरेस्ट कॉन्स्पिरेसी इन द, तो एक ही स्टेटमेंट बचता है, ये स्टेटमेंट क्या आपको सही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका गवर्नर जनरल और वॉइसराय से, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।